शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज दिल्ली में विधानसभा चुनावों का मतदान हो रहा है। दिल्ली के करीब 1.5 करोड़ लोग आज वोट कर रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी अपने रिकॉर्ड और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर तीसरी बार सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है और जीत की पुरजोर कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनावों में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है। और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान और होमगार्ड यहां पर तैनात किए गए हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, जहां वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे। तीसरी तस्वीर में आप राहुल गांधी को देख रहे होंगे, जब वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। और चौथी तस्वीर मनीष सिसोदिया की है, जहां वोट कास्ट करते हुए वो इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और सभी दिग्गज वोट कास्ट करने के बाद लोगों से वोटिंग की अपील करते हुए भी नजर आ रही हैं। और वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया होगी और लोगों से वोट कास्ट करने की अपील की जा रही है। तो 8 फरवरी को जब नतीजे सामने आएंगे, तब तस्वीरें साफ होंगी कि कौन दिल्ली का दिल जीत रहा है। फिलहाल 70 सीटों पर मतदान हो रहा है और कांटे की टक्कर भी इस बार देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई है, दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग चल रही है। और 1,56,00,000 वोटर्स हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदान की व्यवस्था है। और कई ऐसे संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं जहां पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वोटरों को रुझाने के लिए पोलिंग बूथों पर आकर्षक तरीके से सजावट की गई है। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं और लगातार ये लोगों से अपील की जा रही है कि आज के दिन वो घरों से बाहर निकले और वोटिंग जरूर करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। 8 फरवरी को जो नतीजे सामने आएंगे, तब जाकर तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच है। और 70 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपस कांग्रेस को याद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय पे डेवलपमेंट होता था, कांग्रेस के समय में आपस में तू मैं नहीं होती थी। सर, लेकिन आपको लगता नहीं है जब लोकसभा में जो लोग आपके साथ खड़े थे वही पार्टियां आपके खिलाफ प्रचार करने लगी? नहीं, उसका कोई, उन लोगों का दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर आप ऐतिहासिक तौर के ऊपर देखें तो हमारा कभी भी इन पार्टियों के साथ, कभी दिल्ली में कांग्रेस के समय में भी कभी अलायंस नहीं, कभी भी नहीं रहा। और इन पार्टीज का तो कभी दिल्ली में कुछ है ही नहीं। सर, कल जिस तरह से शराब, पैसे, इन तमाम चीजों, देखिए, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों को हार सामने नजर आ रही है। इसलिए वो लोग हर तरीके के हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं और दिल्ली की जनता सब जानती है। और आगे आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे नतीजा, और इलेक्शन कमीशन को दोनों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी पूरी तैयारियां हैं और जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। 19 साल के हैं, तो आपको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली है वोट करने के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचना, आपकी जो कॉलोनी के बाहर झुग्गियां हैं उनके बारे में सोचना, बसेज में जिन औरतों को सीट नहीं मिलती है उनके बारे में सोचना, दिल्ली की गर्मी में 50 डिग्रीज में जिनको साफ पानी नहीं मिलता है उनके बारे में, जो बच्चे बाहर गंदी हवाओं में खेल रहे हैं, जिनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं मिल रहे हैं, इन सब के बारे में सोच के वोट डालना। और इस बार उन इंसान को एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए जो एक ऐसी पार्टी से आते हैं, जो एक ऐसी लेगेसी से आते हैं, जो दिल्ली से सालों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने दिल्ली में इतने सारे काम करे हैं और आगे भी काम करेंगे आपके आशीर्वाद और आपके समर्थन के साथ। मैं ये जानना चाहूंगी, आप लगातार कैंपेनिंग का हिस्सा रही हैं, अपने फादर के साथ लगातार कैंपेनिंग, लोगों की इससे बात करी, एम्प्लॉयमेंट के एक बहुत ज्यादा मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एम्प्लॉयमेंट
तभी मुमकिन होता है जब एजुकेशन मुमकिन होता है। केजरीवाल जी बहुत कहते हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा है, हमने स्कूल बनाए हैं, बट द स्टैटिस्टिक्स आर की बात करते हैं या बाकी शिकायतों की बात करते हैं, ये सबसे अच्छा माध्यम है हमें अपनी बात को कहने का और एक्सप्रेस करने का। तो सरकार, जैसे कि लोकतंत्र का विषय है, तो सरकार उन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, तो अपने निर्णय खुद लीजिए और आकर वोट जरूर डालिए। मैम, जिस तरीके के एनसीसी वायोलेशन हो रहे हैं, चाहे कल कालका जी की बात हो जहां पे एक शख्स 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया, चाहे लक्ष्मी नगर में एक बीजेपी कार्यकर्ता कथित तौर से पीटी गई और घायल हुई, कैसे देखती है इस पूरी जिस तरीके मैं ये मानती हूँ कि सरकार लाना या सरकार बदलना या कोई भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सहनशीलता के साथ हस्तांतरण होना चाहिए। कभी भी उसमें वायलेंस और विरोध सिर्फ आप वोट के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, बाकी कोई और माध्यम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वायलेंस तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में उसके लिए कोई जगह नहीं है। चोरी चकारी बेईमानी की भी कोई जगह नहीं है। इस देश का आम नागरिक ईमानदार है और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है और अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको गिराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुमत के लिए कोई सीट प्रेडिक्ट करना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस काम में नहीं हूँ। वो सिर्फ फॉलोजिस्ट का काम है। तो चुनावी दंगल की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और 699 उम्मीदवार जिनके किस्मत का फैसला आज दिल्ली की जनता करेगी। 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। 1,56,00,000 वोटर्स जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और पोलिंग बूथों पर व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वोटर्स लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंचकर वोट कास्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची और उन्होंने भी वोट कास्ट किया है, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंचकर वोट कर रही हैं और दिल्ली की जनता से अपील की जा रही है कि घरों से बाहर निकले और वोटिंग जरूर करें। 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं, जिनमें तो मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो, इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसके मतदाताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है। वो हार रहे हैं, जब लोग हारते हैं तो इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। और रात भर जो आतिशी जो सड़कों पर रही है, पैसा ऐसा वो मालूम है, आतिशी के पास अभी 15 बूथों पर एजेंट नहीं है जी। जो पार्टी 10 साल शासन में रही है उसके पास 15 बूथों पर एजेंट नहीं है। हमने प्रेजाइडिंग ऑफिसर से कंप्लेंट की, इनको बाहर निकालो, दूसरे उनके बूथ के लोगों को उठा रखे हैं। पहली बार अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया कि सड़कें नहीं बनवा पाया मैं, और कई और चीजें नहीं बनवा पाया। इसका मुझे खेद, पहली बार कबूल किया। तो जो 10 साल में नहीं बनवा पाया, आगे क्या गारंटी है? फिर यही कहेगा मुझे मोदी जी नहीं बनाने दे रहे। अभी भी ये बोलते ना कि मोदी जी की वजह से नहीं, ये बोलते फिर क्यों नहीं बोला मोदी जी की वजह से नहीं बनवा पाया? कल रात हमने देखा है कि उन्होंने कहा कि वोट बीजेपी जो है लोगों के जबरन इंक लगवा रही है, अलग अलग तरह के आरोप लगवा रही है। ये लोकतंत्र भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर ये तालिबान नहीं है, यहाँ पर बांग्लादेश नहीं है, तो यहाँ पर वोट डालने का सबको अधिकार है और सबको अधिकार है। उनका जो असली व्यक्तित्व था, चरित्र था, वो सामने आ गया। जो केजरीवाल कहता था वोट केवल मुझे देना, पैसे सबसे ले लो, अब दिल्ली के लोग यही करेंगे। आतिशी ने कल खूब पैसे बांटे हैं झुग्गियों में, 2 बजे तक भागती रही है, पुलिस को दबाव में, अफसरों को दबाव में, प्रेजाइडिंग ऑफिसर को साथ लेकर ट्रेनिंग अफसर को घूमती रही है। अब लोग यही कहेंगे इनके पैसे खाएंगे और दिल्ली के विकास के लिए वोट कमल वाले बटन पर दबाएंगे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी तीनों जो है चुनाव मैदान में है और मुकाबला कड़ा है, कैसे देख रहे हैं आप? तीनों हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। केजरीवाल जी के खिलाफ जो है कुरुक्षेत्र शाहबाद में एक FIR हुई है, यमुना में जहर छोड़ने के बयान के मामले में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक है, एक आदमी इस प्रकार का झूठ बोलेगा तो ऐसे लोगों के, अनारकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है ना, होनी चाहिए।